हाँ, तो अब जो तैयारी करे उनमें लगभग लिखना ही नहीं आता, सच्चाई है, उनको लिखना तक नहीं आता, कुछ भी नहीं आ रहा उनको। तो नहीं किया तो बे उम्मीद लगा रखी है नौकरी की, किया गरगा लगा रखी है। अभी 1000 बार कह दिया रजिस्टर डाल लियो, चार रफ में मत लिखो मत लिखो। तो जी मुझे एक फायदा बता दो, एक स्टूडेंट खड़ा होकर रफ में लिखने का, मैं कभी नहीं बोलूंगा या तो मैं मूर्ख हूं या आप मूर्ख हो, दोनों में से एक है। तो आप सिद्ध करो कि आप मूर्ख नहीं हो इसलिए लिख रहे हो। एक फायदा बता दो कि ये फायदा है हमारे, कोई फायदा नहीं है ना, तो आपकी नोट्स बन पाएंगे। रोज रोज कोचिंग करवाओगे जी, सारी जिंदगी कोचिंग में काटोगे, हमेशा तो कोचिंग नहीं करोगे ना। तो फिर ढंगो हिस्ट्री और रजिस्टर डाल के लिख लियो, जिया तिया करके, जिसी थारी राइटिंग गंदी है तो लिख लो, आपको पढ़ना है। नहीं मैं घरे जाके पढ़ना, किसी पढ़ो बेरो कौन था, डोलू बेरो पढ़े थे, पढ़ो कौन पढ़ो। इससे अच्छा यही लिख लो, जब मूड हो कम से कम एक जगह तो मिल जाएगा कि कभी तो मूड बन ही सके आदमी को, कभी बन सकता है। जैसे भयंकर दारू पीने वाला का भी मूड बनता है आज नहीं पिएंगे, वैसे हो सकता है कभी न पढ़ते पढ़ते एक दिन मूड बन जाएगी आज पढ़ेंगे, तब क्या करोगे? क्योंकि सेपरेट तो लिख नहीं रखे। तो कईड़ो मानो मान जाओ नहीं, जिंदगी बहुत दोहरी है भैया। अभी नहीं 5 साल बाद देखना, जब रिश्तेदारों में बैठोगे ना, अपने आप में हीन भावना महसूस होगी आपको। क्यों? क्योंकि उन्हीं रिश्तेदारों में 2 ऐसे होंगे जो या तो नौकरी लगे होंगे या उन्होंने पैसे कमा रखे। किसी शादी विवाह में गए तो वहां हीन भावना महसूस होगी आपको। लास्ट में वो फ्रस्ट्रेशन निकालोगे अपने बच्चों पे, अपनी औरतों पे, या तो लुगावड़ीन कुटोगा या टाबरान कुटोगा। वो एक फ्रस्ट्रेशन है जो आप परिवार के अलावा कहीं नहीं निकाल सकते। जो कहीं सक्सेस नहीं, वो सबसे ज्यादा परिवार में लड़ाई करता है, वो परिवार में सबसे ज्यादा लड़ाई करता है, कभी देख लेना आप चाहिए। और जो बाहर उलझा है, जो सेटल है, वो परिवार के साथ कभी लड़ाई नहीं करता है, बड़ा अच्छा बैलेंसिंग रखता है वो। तो फर्स्ट 5 साल की बात है, ज्यादा नहीं है। कोई नहीं पूछेगा इंस्टाग्राम पे कितनी गर्लफ्रेंड है, 5 साल बाद कोई नहीं पूछेगा, कोई महत्व नहीं इस चीज का 5 साल। क्यों? जो चीज आज तुम दिखा रहे हो ना, बता रहे हो, मैं मिल के आई थी ये वो और मेरे को चॉकलेट खिलाई, 5 साल बाद इसी चीज को छुपाओगे तुम, क्योंकि ये बताने वाली कोई चीज ही नहीं है। थोड़ी सी अगर आप समझदार हो जीवन में, तो आप इस चीज को अगर किसी ने सरेआम देख लिया नहीं तो भी नट जाओगा कि मैं हो ही को नहीं यार। इसका मतलब आप समझदार हो चुके हो, आप मेच्योर हो चुके हो, और एक्साइटेड हो कि आप अपनी सहेली को और अपने दोस्तों को बता रहे हो मेच्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं आपके अंदर। यानी आप उम्र से पहले इस काम में कूद पड़े हो। की बतावा जी, बताइए, मेडल ले आए होगे राष्ट्रपति को, बंदर जब मन करे गैल कर लियो, जब मन हो आपका, की बताना रही बात ही लगे कि मैं दुनिया को कोई महान काम कर दियो। तो बताओ शुरू में के महान काम हो, कहां भैंस भाई यही करे, प्रकृति ने तुम्हें दी है ये चीज, इसमें कौन सा मन। बॉयफ्रेंड बनाना भी अपने आप की उपलब्धि मानती है, क्या उपलब्धि है बताइए? फिर क्या उपलब्धि है आपकी उम्र में, आपके अंदर आ गए, 14 साल में आपके अंदर ये आ गए भाई, ठीक है जैसा है। लेकिन इसमें क्या इतराना यार, इतराना है नौकरी लाग के इतरा होना कि 2 नौकरी छोड़ डेड़ी है, मैं दो बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, के मान काम कर दियो। और को नहीं, एक दूसरी ने कह रही है कि भाई तेरे भी गर्लफ्रेंड बना के दी, बॉयफ्रेंड बना के दूंगे, नौकरी लगा दे बिन, 4 किताब ले आते डंगी बिन, पढ़ लेवा। मतलब समाज सेवी का तुमने भी चाहिए कि वो मेरे बॉयफ्रेंड को फ्रेंड है, कल बात कर ले, डंगो कोर्स दिरा दे दूरी ना सुभाष जी यार। अगर आप इश्क में पढ़ के ये सोचते हो ना कि बस प्यार मैं ही करिए और कोई कौन करिए, तो आप मूर्ख हो। आपको लगता है कि सिर्फ मैं समझदार हूं, सारी दुनिया पागल है, तो आप मूर्ख हो। आपको लगता है कि बस प्यार के बारे में मेरे कोई नॉलेज है, बाकी सब बावड़ी गौन है, तो आप मूर्ख हो। आज आप कुछ, जिस दिन आप लगोगे ना थानेदार, उस दिन प्यार का कोई मामला है, कह रहे क्या चलो चिपॉन, आपकी कोई रहम नहीं हो, क्यों? आपके लिए एक चीज बड़ी कॉमन, क्या है ये है, बावड़पणों करे दोनों, बाजिया है, मूर्ख है दोनों, और आप लगाओगे केस उनको, ठोकोगा लोगों बे न्यारा। क्यों? क्योंकि बांग कांड थे और परेशान हो, बांगर का परेशान होया, तो कुट्टा भी नहीं करोगा बा लोगों, आपको कोई रहम नहीं होगी उनके प्रति।
क्यों? क्योंकि आपका मेच्योरिटी लेवल बहुत ऊपर जा चुका होगा उस समय। समझ रहे हो कि तुम्हें क्या कह रही हूं? क्या समझो? मेरे वाला तो डिफरेंट है, डिफरेंट आ बावड़ा हूं, क्या डिफरेंट है? या देखो सुरवांगो क्या डिफरेंट है, हैं? बावड़ा का ठीक है, पढ़ लियो। 5 साल बाद आप चीज को कोई महत्व करनी करो यार, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये नहीं कि आपका पूरा जीवन आप उसी में लगा रहे हो, आप अपना पूरा दिन उसी में लगा रहे, तो आप मूर्ख हो। लड़की सिर्फ लड़के से पूरे दिन अटैच, सिर्फ संपर्क में, इसलिए प्रेम नहीं, वो इसलिए रहना चाहती है कि वो गट्ठे जा रही है, वो कोई और छोरी कन तो कौन जा रही है नहीं, ये चेक करने के लिए संपर्क में रह रही है, और इससे आपका जीवन तबाह हो रहा है, उसका जीवन भी तबाह हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा दिन गया इस चीज में ध्यान रखे। क्या ध्यान रखी? बस ये सोचो कि 1-2 साल के लिए रिचार्ज है, स्थायी रिचार्ज तो घरवाले लाके देंगे। ये तो कब्जा कर रखा है, आपने भी किसी दूसरे के प्लॉट पे कब्जा कर रखा है। जितने दिन कब्जा है उतने दिन ठीक है, और जिस दिन मालिक आएगा पट्टो लेके, सोजना सागे ले आओगो, गाड़ी पाओगो, पट्टो ले आओगो, उस दिन आपका कब्जा हट गया। तो किसी से इतनी उम्मीदें मत रखो जीवन में। बाप अपने बेटे से उम्मीद रखता है कि बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, इसलिए दुनिया का हर बाप दुखी होकर मरता है। क्यों? नहीं करेगा तो उम्मीद ही क्यों रखते हो भाई उससे? तो उम्मीद के कारण ही दुखी हो आप। आप उम्मीद लगा ली इंग सग मेरो ब्याह हुए को, आपने क्यों लगाई रही है उम्मीद? जब होना ही नहीं है आप दुखी हो गए। आप बस ये सोचो कि 1-2 साल जितने साल है ठीक है, फिर तू तेरा रास्ता वेगी, मैं तुम्हारा रास्ता हूं। आप उम्मीद अपने आप से लगाओ कि मैं नौकरी लगूंगा, ये उम्मीद आपने अपने आप से लगाई है। आप ये लगाते हो कि सुभाष जी नौकरी लगाओगा तो दुख होगा आपको, मैं नहीं लगा सकता। आप नौकरी आप ही लगोगे। लेकिन हमने सारी उम्मीदें कर रखी है दूसरों से। कोई बाप उम्मीद कर रखी है, कोई बेटों कर रखी है, कोई पत्नियों कर रखी है, कोई प्रेमिकाओं कर रखी है। उन सब को एक दिन दुख ही होगा। समझ रहेगी तुम? क्या समझो? अरे कर लेना यार, बहुत उम्र पड़ी है, कर लेना आधे, लेकिन जीवन तबाह ना करो। कम से कम दुख तो नहीं, ढंगू रजिस्ट्री हम लिख ले करो। अगर मन कोई काल रफ रजिस्टर दिखे नहीं तो मैं क्लास निकालती हूं, या फिर मुझे एक फायदा बता के चले जाना कि रफ रजिस्टर, मैं आपको मना नहीं करूंगा। एक फायदा बता के चले जाना कि रफ रजिस्टर। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में आपके गुरुजी ने कह दिया कि अब लिखो, और घर जाके लिखोगे तो याद होगा। रट्टा याद होगा, लिख क्या याद हो? महाराज का टाइपराइटर यानी IAS महाराज या RS तो पक्का, क्योंकि वैसे नोट्स लिख दिया वहां, तो लिखना याद को नहीं, मैं रट्टा याद वेगो न रट लियो। तो फेर में लिखा करो, सही तरीके से रजिस्टर डाल लियो थारे ने, तो कम से कम कोई और गए तो काम आओ। रफ एक हिस्ट्री आ गई, फिर मैथ आ गई, फिर रीजनिंग आ गई, थारी जिंदगी रफ हो जाएगी अगर रफ में लिख रहे हो तो। समझ रहे हो तुम? चलो काल करूं बात थारो। हाँ, आज की सत्संग बढ़िया लगी। चलो आज के आनंद की जय हो, है फिर कभी।